हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे लपिया के बारे में। तो लपिया जो है अम्बाला से पहुंच चुकी हैं गाजियाबाद। और निकलने से पहले उन्होंने सुबह जो वीडियो बनाया था जिसमें बहुत चहचहा रही थी लप्पी, बाल वगैरह स्ट्रेट करा कर आई थी। अच्छा, एक दिन पहले जब ये स्ट्रेट वगैरह कराने गई थी बाल, तो मैं सोच रही थी अब कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहीं जिनको सपोर्ट कर रही हैं विदेश वाली को, कहीं सीधे विदेश की ट्रिप तो नहीं लग गई इनकी। फिर धीमे से जो है खोहित डांसर के वीडियोस आए जन्मदिन वाले और वो सब, तो उससे क्लियर हो गया कि भाई ये जन्मदिन में जा रही हैं। और अब तो ये क्लियर कर भी चुकी हैं अपने व्लॉग्स में कि ये जन्मदिन में जा रही हैं। अच्छा, ये सुबह जब जब उठती थी, जब जब इनको उठकर टिफ़िन बनाना पड़ता था बच्चे का, तो इनके चेहरे पर देखते थे आप क्या बचता था इनके चेहरे पर, किस तरीके की इनकी आव भाव रहते थे, किस तरीके से ये इरिटेटेड रहती थी और बार बार सुनाती थी कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। लेकिन आज जो लप्पी हैं वो बिना किसी शिकायत के जल्दी उठी हैं। मतलब इतनी चहचहा रही थी लप्पी, बाल स्ट्रेट करा कर आई थी, कह रही थी कि मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं और इससे ज़्यादा मैं कम नहीं करना चाहती हूँ अपने बालों को। तो लप्पी, जो तुम ये स्ट्रेटनिंग कराती रहती हो, इससे क्या बाल बढ़ जाते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है बालों को। लेकिन लप्पी ठहरी लप्पी। तो लप्पी स्ट्रेट वगैरह करा कर और सब कुछ बिल्कुल तैयार वैयार होकर निकली। अब जब ये स्टेशन पहुंची, जो मोहतरमा है, जो हमारी लपियाँ हैं, ये जब स्टेशन पहुंची तो वहां पर बना रही थी रील। अब हर किसी को तो ये नमूने देखने की आदत होती नहीं है, हर किसी के घर में तो रीलर होते नहीं हैं, हर किसी के घर में तो ये हरकतें होती नहीं है। तो लोग नमूने की तरह इनको देख रहे थे कि भाई कोई नमूनी आई है स्टेशन पर। तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी, बोल रही थी कि मैं रील बना रही थी यहाँ पर गाइस, और लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे, बहुत गंदी तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि इन्होंने कभी देखा ना हो। गाइस, अगर लोग हमसे आके पूछ लेते तो हम अपना अकाउंट ही दिखा देते, हम दिखा देते सब कुछ, अपने बारे में सब बता देते। ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? तो लप्पी, किसी को नहीं देखना तुम्हारा अकाउंट, किसी को कुछ नहीं देखना था। और अगर तुम्हारे अकाउंट का पता चल जाए ना, और अथॉरिटीज़ को पता चल जाए, रेलवे अथॉरिटीज़ को, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि कई लोगों ने ऐसे स्टेशन पर डांस वाले और ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं, है ना, तो उनको जो है कानून का उल्लंघन करने के लिए धरा गया है। तो लप्पी, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। वो तुम्हें देख इसलिए रहे थे क्योंकि वो तुम्हें पागल समझ रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। और लप्पी जो है ठहरी लप्पी। अच्छा, लप्पी ने सुबह 5 बजे से ब्रश कर लिया था, लेकिन लप्पी ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि लप्पी ने कुछ बनाया ही नहीं होगा। वैसे बाबू के लिए वो सुबह 7 बजे से उठकर टिफिन विफिन बनाती हैं, लेकिन लप्पी ने इस बार जो है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लप्पी को अपने देवर, डांसर देवर के पास जाने की, कि लप्पी ने मतलब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बड़े चहचहाते हुए निकली और कुछ नहीं खाया। वहां जाकर लप्पू से कह रही हैं, हम सुबह से 5 बजे से ब्रश कर लिए थे तो हमको तो भूख लग रहा है। लेकिन लप्पू ठहरा लप्पू, उसने कहीं भी गाड़ी रोककर कुछ भी नहीं खिलाया, पैसे बचाए, बकायदे जो है डिट्टो रानी के घर पर जाकर ही इन्होंने नाश्ता पानी किया है। तो ये है ये। और मैं पक्का बता रही हूँ कि इसके बाद जो इनका देवर है, जिसकी खातिरदारी लप्पी कर रही है, पक्का वो स्कूल भी नहीं गया होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं किया होगा। और उस देवर के नाम पर जो सिंपत्ति बटोर रही हैं इतने दिनों से उसके नाम पर सब कुछ कर रही हैं, उसी देवर को ये अकेले छोड़कर आई हैं, क्योंकि ना तो लप्पू वहाँ है, ना लप्पी वहाँ है। और लप्पी का जो भाई है, जो थोड़ा बहुत बात करता रहता है इस देवर से, वो भी लप्पी के साथ निकला हुआ है। तो सोच लीजिए, उस बच्चे को बिल्कुल अकेला वहाँ छोड़कर आ गई हैं। और आजकल तो इनके घर में काम वाली बाई भी नहीं है, तो कैसे वो सर्वाइव करेगा ये आप ही समझ सकते हो। आंटी वगैरह होती है तो कम से कम वो बना खिलाकर बच्चे को देख सकती थी, या फिर काशिद होता तो वो घर को बहुत अच्छे से संभालता था, वो देख सकता था। अब तो इनके घर में कोई बचा ही नहीं, तो ये किसके भरोसे उसको छोड़कर आई है? शायद मोहल्ले वालों में से किसी के घर पर उसको छोड़कर आई होंगी। तो ये सब बिहेवियर क्या अच्छा है लप्पी का? वैसे तो लप्पी का बिहेवियर कभी अच्छा नहीं था, आप देख ही चुके हो किस तरीके से वो छोले चावल परस रही थी उस बच्चे को, है ना। वो बच्चा बार बार अपनी प्लेट दिख रहा था, फिर भाभी की प्लेट दिख रहा था, फिर भाभी की शक्ल दिख रहा था कि शायद थोड़ी बहुत सब्जी हमें और मिल जाएगी। उससे भी घटिया एक वीडियो जो है अपलोड हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो लप्पी है उसने बहुत सारे चावल अपने देवर के प्लेट में रखे हैं, लेकिन आलू की सब्जी ना उसने 2 चम्मच रखी है। 2 चम्मच, चमचा नहीं, चम्मच, छोटी वाली चम्मच जिससे खाते हैं हम लोग, वो चम्मच रखी है। इस तरीके से लप्पी बिहेव कर रही हैं उस बच्चे के साथ, तो इनसे क्या ही हम उम्मीद लगा सकते हैं। अब लप्पी जो है बिना कुछ करे धरे वहाँ से निकल गई हैं। जन्मदिन में जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, पहुँच गई हैं वहाँ पर। बाबू सोना जादू टोना करा उन्होंने और उनके साथ पहुँच गई गाजियाबाद, जो डिट्टो रानी है उनके घर पर। अब वहाँ जाकर भी एक चीज़ रिवील हुई है, जिसके बाद लप्पी की जो है ना दिल पर बहुत गहरा आघात पहुंचा है। बात कुछ ऐसी है कि डिट्टो और भमित भी अब करना चाहते हैं बिजनेस, वही बिजनेस जो लप्पू लप्पी कर रहे हैं। ऑब्वियसली लप्पू लप्पी यही जो धोती संसार है वहाँ से सब कुछ मंगाकर ही सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ के परमानेंट कस्टमर जो हैं वो डिट्टो और भमित भी हैं। तो शायद डिट्टो और भमित भी सेम चीज़ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डिट्टो भमित
टाइम टाइम पर वहाँ जाते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी ये चीज़ करें। तो उन्होंने जब ये लप्पी को बताया तो लप्पी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी हुई, हालांकि चेहरे पर स्माइल चिपका कर बोल रही थी, लेकिन उनकी बातों से समझ में आ रहा था हमको लग ही रहा है गाइस कि बहुत जल्दी ये भी बिजनेस स्टार्ट कर देगी गाइस, हमारे जैसा ही बिल्कुल स्टार्ट कर देगी, हमारे धंधे को खा ही जाएगी ये। तो वो जो है लप्पी को इसलिए टेंशन हो रही है क्योंकि लप्पू लप्पी जब भी कोई धंधा पकड़ते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं प्रमोशन, ये ऐसे करते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा हवसी टाइप के लोग नहीं होते हैं कि हमें कितना ज़्यादा हम प्रमोट कर लें, कितना ज़्यादा हम पैसे बना लें यहाँ से, और उसमें ये लोग ना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और अगर डिट्टो और भमित करेंगे तो वो अच्छे से करेंगे इस चीज़ का प्रमोशन, ये बहुत अच्छे से लप्पी जानती है। और पसंद भी जो डिट्टो भमित की है वो बहुत ही अच्छी है। लप्पी और लप्पू का कभी भी बिलबोर्ड पर नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि इनकी पसंद अच्छी थी ही नहीं, कुछ अच्छा आउटफिट इन्होंने लाकर जनता को प्रेजेंट किया ही नहीं। अब जो क्रिस्टी मायूस हैं या डिट्टो भमित हैं, इन लोगों का टॉप पर आने का कारण यही था कि इनकी पसंद बहुत अच्छी है। ये लोग कोई भी कपड़ा लाते हैं या पहनते हैं तो वो इतना ज़्यादा खिलकर आता है ना कि लोग उसको खरीदना प्रेफर करते थे। लेकिन लप्पी लप्पू हमेशा पता नहीं कौन सी ही चीज़ें पसंद करके दिखाते हैं कि लोगों को वो भाती ही नहीं थी और लोग इनसे खरीदते नहीं थे। तो लप्पी को वही टेंशन खाई जा रही है। हालांकि डिट्टो रानी ने कहा कि अभी तो हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। तो लप्पी कह रही है अच्छा ये देखना चाहती हैं कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, पहले ये हमारा देखेंगी फिर करेंगी। तो लप्पी इतनी पगलैट है, इतनी ज़्यादा पगलैट है, सोच लीजिए। तो लप्पी जो है यहाँ ये सब कर रही थी और वहाँ से ये फिर गोल्ड का कुछ सामान खरीदने गई हैं। जो डांसर जी हैं उनके लिए एक ओम का इन्होंने लॉकेट खरीदा है, पेंडेंट खरीदा हुआ है जो ये गिफ्ट में देने वाली हैं। और बार बार सुना रही थी गाइस गाइस सोना बहुत ही महंगा हो गया है, गाइस गाइस हम क्या ही बताएं, गाइस हम क्या ही बताएं। और फिर से आकर धर रही ये जो है डिट्टो रानी के साथ। डिट्टो रानी से जेलसी भी बहुत है, उसके बाल निहार रही थी, बोल रही थी कि इसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और हम लोग साथ में होते तो हम लोग साथ में घूमने जाते, कंपटीशन हो रहा था, डिट्टो रानी के भी एजी ओजी कहीं जाने वाले हैं। तो बोल रही थी कि तुम 4 दिन में परेशान हो रही हो, 4 दिन के लिए परेशान हो रही हो, हम तो 10 दिन इनके बिना रहें। अरे भाई बस करो, बस बस कर जाओ, है ना। तो ये सब हो रहा था। उसके बाद मैंने एक क्लिप देखी है जो कि FB रील पर अपलोड हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग भी जाकर देखना। जो इनका मेन चैनल है ना लप्पू लप्पी का, उस पर अपलोड हुई है, जहाँ वो छोटा सा बच्चा है ना टुन्ना, वो जो है लिप किस दे रहा है लप्पी को, क्योंकि लप्पी ने उससे मांगी थी। और जब उसने किस किया लप्पी को, या लप्पी ने, मतलब दोनों ने ही, दोनों की रजामंदी से वो हो रहा था क्योंकि लप्पी ने उससे मांगा था सामने से, तो डिट्टो रानी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और डिट्टो रानी डांट रही थी कि तुमने ये क्यों किया, वहाँ पर किस क्यों किया। तो वहाँ पर लप्पी उस बच्चे को क्या सिखा रही हैं कि मारो अपनी मम्मी को, मारो, मासी है वो, ये बोलो कि मासी है वो, मैं करूँगा, मैं तो करूँगा और तुम मना करोगी तो तुम्हें मारूंगा। ये चीज़ लप्पी वहाँ पर सिखा रही है उस छोटे से टुन्ना को। सोचिए ये लोग, जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही गंदे हैं, ये जो, अब मैं कहना नहीं चाहती बट ये बहुत अच्छे मम्मी पापा तो कभी नहीं बन सकते। इनमें कोई भी जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है, इनमें कोई भी एथिक्स नहीं है, कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी। ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया, जो इन्होंने वाईटी को गंदा किया, उसमें जब इनको शर्म नहीं आई तो आगे ये क्या ही संस्कार देंगे अपने बच्चों को, ये भली बाती से आप समझ सकते हो। और उस बच्चे को भी ये सिखा रहे हैं कि मम्मी को मारो, मम्मी पर हाथ उठाओ, और वो बच्चा हाथ उठा भी रहा है ना। तो ये सब चीज़ें डिट्टो रानी को पसंद नहीं आती हैं, इसलिए वो फिर इनकी मुंह पे बेइज्जती मारती है। उसके बाद जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लप्पी को भर भर के गालियाँ मिल रही हैं और बोला जा रहा है कि बस तुम लोग यही सिखाओ, यही तुम लोग के संस्कार हैं, बच्चे को बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो तुम, बस यही तुम लोग प्रेजेंट करो सोशल मीडिया पर आकर। और वहाँ लप्पू भी बैठा है फ्रेम में और लप्पू मुस्कुरा रहा है ये सब चीज़ें देखकर। लप्पू को भी नहीं लगा कि ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और बाकायदे ये लप्पू के चैनल पर, लप्पी के चैनल पर अपलोड होता है। गंदे व्लॉगर्स गंदी हरकतें ही करेंगे और दूसरों को फिर बोलते हैं, है ना। तो ये है घटिया व्लॉगर्स। बहुत चीज़ें मैं नोटिस कर पा रही हूँ, जो लप्पी बोलती है वो कभी डेफिनेटली नहीं करती है, और जो लप्पू बोलता है वो भी डेफिनेटली नहीं करता है। इनको बस जहाँ फ़ायदा दिखता है, जहाँ व्यूज़ दिखते हैं, जहाँ इनका जो है लालच पूरा हो रहा होता है, ये वहीं उसी दिशा में जाने को प्रेफर करते हैं। अभी खोए डांसर के जन्मदिन में जाने के लिए लप्पी जितना ज़्यादा चहक रही हैं, जितना ज़्यादा चहक रही हैं, ये चहचहाहट उनकी वैसे नहीं दिखती है। लेकिन जब भी इन्हें दिल्ली आना होता है, दिल्ली की सड़कों पर घूमना होता है, शॉपिंग करने जाना होता है, या फिर इन्हें जो है अपने डांसर वाले जो देवर है उससे मिलना होता है, तो अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। और जब दिमक दिमका इनके यहाँ जाना हो या खीवान जाना हो तो इनका मुँह तर जाता है और ये अजीबो गरीब एक्सप्लेनेशन देती हैं कि भाई हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हमको देवर को संभालना था। अब देवर को क्यों नहीं संभाला जा रहा है? अब
आप बताओ जितने अच्छे से आप उसको रखती हो, उसके साथ ही खाना खाती हो, ब्ला ब्ला जो आप बोलती हो, क्या कोई और उसकी इतनी केयर कर पाएगा? अब हो सकता है कि कोई उसको घुट्टी ना पिला रहा हो, अब हो सकता है कि उसको कोई तेल मालिश ना कर रहा हो सकता है अब उसको कोई धूप में नहीं डाल रहा है ना, हो सकता है उसको कोई स्वेटर नहीं पहना रहा है ना। ये सारी जिम्मेदारी आपकी थी, आप क्यों छोड़ कर गए? अरे भाई ले जाते, एक दिन की छुट्टी हो जाती, वो घर में भी वैसे भी स्कूल नहीं गया होगा, वैसे भी वो बच्चा स्कूल नहीं गया होगा, उसका एक दिन का वो लॉस ही हुआ होगा, तो इससे अच्छा आप उसको ले जाती, है ना, ले जाती। और क्या बता रही थी मैडम कि वो बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, हम इसकी कभी कभी टेस्ट बुक देखते हैं, इसको अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, 10 में से 9 आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, हम कभी कभी इसको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाती हो तुम? फ्लेवर को तुम फ्लोवर बोलती हो। तुम क्या बच्चे को पढ़ाओगी, क्या ही बच्चे को सिखाओगी? तो तुम्हारी डिक्शनरी क्या है और तुम कितनी पढ़ी लिखी हो और तुम कितनी समझदार हो, ये बहुत अच्छे से सब जानते हैं। अगर वो तुमसे पढ़ने लग गया तो उसका तो पता नहीं क्या ही बंटा धार होगा। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।